Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Pull stars from the sky just to पप्पा चले गए हैं घर। और देखिए ये हो गया है 18 सितंबर स्टार्ट, यानी हो गया है मार्टू का बर्थडे। और रात के 12 बजे के आसपास मैं उसकी ड्रेस तैयार कर रही हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि ये मैं आज ही पूरी कर दूँ। और अगर पूरी भी नहीं होगी तो कम से कम 70-80% मैं इसको ख़त्म करके सोऊंगी। हमारा हर दिन हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे आके सिचुएशन चेंज हो जाती है। इस बार मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने पहले प्लान किया था कि रूपाली के बर्थडे पे यानी मार्टू के बर्थडे पे इस बार हम सबको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये उसका बोर्ड भी है इस साल और उसका 18th बर्थडे है, तो इसे बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि इस बार सिर्फ उसके दोस्तों को बुलाएंगे और उसके जन्मदिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बप्पा कल ही गए थे, तो उनकी जो चौकी थी वो एज़ इट इज़ मैंने रात को छोड़ दी थी। तो मैंने सुबह के टाइम नहा धो के पूरे घर में पोछा किया। उसके बाद मैंने क्या करा कि उनकी बेसिक चीज़ें हटाई, यानी जैसे पूजा पाठ की चीज़ें थी या फिर जो बेसिक चौकी वगैरह मैंने लगाई थी वो सब, क्योंकि आज मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत डीपली इसको मतलब यहाँ सारे सामान को हटा पाते। तो छोटी छोटी चीज़ों को हटाने के बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी, ताकि आज के दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। मार्टू की फ्रॉक रात में पूरी नहीं कर पाई, इसकी अभी बाजू रह रही है यहाँ से, और ये बाजू मैंने पीको करा ली है। तो अब बाजू लगाऊंगी। बाकी काम मेरा ख़त्म हो गया है घर का सारा, और उसके बाद हम खाने की प्रिपरेशन में लगेंगे। और अभी टाइम हुआ है 3:10, और इसके बाद मुझे एक छोटा सा बो भी बनाना है, और उसके बाद देखेंगे हमारी गुड़िया रानी कैसी लगेगी। मार्टू की ड्रेस में ना मुझे बस थोड़ा सा ही टाइम लगा था, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से वो रेडी हो गई थी। और उसका एक बो मैंने रेडी कर दिया, जिसको पहनने के बाद वो बहुत सुंदर लगी। आगे वीडियो में आप देखेंगे। किचन का काम मैंने और कोमल ने मिलकर संभाला। मैंने थोड़ा सा ऊपर का देखा, जैसे बर्तन वर्तन साफ़ करने का काम होता है, और खाने की पूरी तैयारी आज कोमल ने देखी थी। उसने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई और बहुत बढ़िया खाना बनाया था। जब भी हमारे बच्चों का बर्थडे होता है, तो जिसके बच्चे का जन्मदिन होता है वो घर का दूसरा काम करती है, और मासी या बड़ी माँ बनाती है खाना। तो आज के खाने की जिम्मेदारी कोमल के ऊपर थी, और जो इसने बखूबी निभाई है। पूरियाँ बन गई है, बस अब एक चीज़ और रह गई है। और ये देखिए कितना सारा खाना बन गया है। इसमें है रायता, और इसमें है छोले की सब्जी, और इधर बनाया है पनीर और मखाने की सब्जी, और इसमें चावल है ना कोमल? हाँ, इसमें है चावल, और ये बन रही है पूरी। ये मेरे बर्थडे पे ये तैयार करेंगे। हाँ वही ना, मैं तो तैयार नहीं होने की भाई, याद रखना। बस ज़्यादा मत करो, हो जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ बहुत ही खूबसूरत बेटा। हाँ मैं वाले मम्मा वो नमस्ते बेटा, नमस्ते।
अब शाम का टाइम हो गया और केक कटिंग से ना जस्ट पहले मैंने पूजा करी अपने साथ माटू को बिठाकर, और इसके बाद थोड़ी सी जो बेसिक तैयारियां रह गई थी जैसे कटिंग से रिलेटेड थी वो करी। और आज मैंने ना ये ब्लू कलर की माटू से ही जो मैचिंग ड्रेस थी यानी साड़ी थी वो पहनी थी, और ये मैंने बहुत दिनों से उठा के रखी थी ताकि उसके बर्थडे को मैं सेम उसके जैसी पहन सकूँ। हट जाओ भैया, आप रुक जा भैया, नो नीड। बचपने के साथ साथ माटू के अंदर एक मैच्योरिटी मैंने देखी है जो बड़े बच्चों में आमतौर पे देखी जाती है। लेकिन मैं अपने बच्चों की अगर आपको बात बताऊं तो देखिए, मैंने अपने कोई भी डिसीजन को उनके ऊपर कभी नहीं थोपा। मैंने हर चीज़ को उन्हें समझाने की कोशिश करी है और उन्हें पूरा फ्रीडम दिया है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। उन्हें इतनी मतलब क्षमता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब छोटे छोटे डिसीजन बच्चे खुद लेते हैं तभी वो आगे जाकर बड़े डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। हम पेरेंट्स हर जगह जब टांग अड़ाते रहते हैं तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब कोई बड़ा डिसीजन लेने का टाइम आता है या तो बच्चे उसे लेंगे नहीं, और अगर लेंगे तो उसे गलत लेंगे। लगभग 15 से 16 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे पेरेंट्स की काउंसलिंग करी, जिनमें मैंने ये देखा कि ज़्यादातर पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि उनका बच्चा दूसरे बच्चे जैसा नहीं है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ आपकी जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, तो 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें किसी भी रिलेशन को बनाने में, मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट, दूसरी चीज़ होती है फ्रीडम, और तीसरी चीज़ जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती हूँ वो होती है एक्सेप्टेबिलिटी। क्योंकि आप अगर अपने बच्चे के ऊपर या फिर किसी भी रिलेशन में आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो भी वो रिश्ता काम नहीं करेगा, और दूसरा अगर आप उसे फ्रीडम नहीं दोगे, बांध के रखोगे, तो भी वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। और थर्ड चीज़ जो मुझे पर्सनली लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो है एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आपका बच्चा जैसा है आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे का कंपैरिजन अपने दूसरे बच्चे या फिर बाहर के किसी बच्चे से करते हैं, तो यकीन मानिए ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये हमारे बच्चे को अंदर से तोड़ डालता है। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी उम्र डेवलप नहीं हो पाता। उसका रीज़न सबसे बड़ा पेरेंट्स बनते हैं, जो वो कभी स्वीकार ही नहीं करते। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखिए। वो जो कह रहा है कोशिश करिए कि आपको उस पर ट्रस्ट हो। अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो बिलीव मी वो आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेगा। सेकंड थिंग, अपने बच्चे को थोड़ी सी आज़ादी दीजिए। बिल्कुल बांध के या फिर अपनी चीज़ों को उसके ऊपर थोपना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और एक्सेप्ट कीजिए जैसा भी आपका बच्चा है। उसे मोटिवेट करिए। अगर वो कहीं पर भी डाउन है वो आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देगा अगर आप उसका सपोर्ट सिस्टम मजबूत रखेंगे। हर पेरेंट्स अपने लिए एक अच्छा बच्चा चाहते हैं, उसी तरह हर एक बच्चा अपने लिए एक अच्छा पेरेंट चाहता है। तो एक अच्छा पेरेंट बनने की राह में देखिए मैं भी अभी आगे ही बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ और हर रोज़ एक नया चैप्टर सीखती हूँ। और अपने जो पेरेंटिंग हुड है, जो ये मेरा टाइम पीरियड चल रहा है, गोल्डन पीरियड, इसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। देखो
केक वगैरह कटिंग के बाद, केक खाने के बाद हम सब लोगों ने बैठकर मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें करी। अब बच्चों की 12th है, तो इसके बाद ना बच्चे अपने अपने करियर के सिलसिले में यानी आगे की पढ़ाई के सिलसिले में अलग अलग हो जाएंगे। तो पूरी कोशिश करी कि ये जो मेमोरी है उनकी यादगार रहे और बच्चों के जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और देखिए ये वो एज हमारी आ जाती है जब सिर्फ हम अपने बच्चे से दोस्ती नहीं करते बल्कि उनके दोस्तों से भी दोस्ती करते हैं, ताकि हमारे साथ साथ ना उनकी आपस की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो मैं अपने सारे बच्चों के दोस्तों की दोस्त हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि अपनी मतलब उस चाइल्डहुड को ना मैं एक बार फिर से जी रही हूँ। विनी को पानी इधर देखो 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 देखो। जो माटू की बर्थडे पार्टी थी वो हमारी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमने ख़त्म कर ली थी। उसका रीज़न ये था कि जो बच्चे आए थे वो बहुत दूर से आए थे और सारे ही बच्चों का टाइम से और सेफली घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत मज़ा आया आज की पार्टी में। ये उसके लिए ना एकदम यादगार पार्टी रही। हालांकि हमने सोचा था बहुत कुछ था, लेकिन टाइम पे ना जितना हो जाए उससे इंसान को खुश होना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए, भगवान के लिए, कि उसने इतने खूबसूरत मोमेंट हमारी ज़िंदगी में लाए और हमें दिखाए। तो आज हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय। और पहुँच के ना रहने दो, जाने दो बच्चों को, फोन करना पहुंच के। दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी दोबारा बोलती हूँ। दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।